बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो लेक्चर कंटिन्यूड हैं इन केस ऑफ MCQ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो उस हवाले से ये चैप्टर नंबर 5 है नंबर थ्योरी के हवाले से। तो नंबर थ्योरी में अब कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो बच्चे के लिए नई हो सकती है। सो उस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए ज़ाहिर है मैं साथ साथ वर्किंग कर रहा हूँ। फ़िलहाल उसी तरतीब से आप पहले इन क्वेश्चंस को ख़ुद से ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैं क्वेश्चंस इंडिकेशन दे रहा हूँ। सो दीज आर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एंड देन ये नेक्स्ट 6 से लेकर 11 तक ये क्वेश्चंस शो हो रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये क्वेश्चन नंबर 12 टू 17 ऑनवर्ड, ये इन सब की स्टेटमेंट्स आपके लिए क्लियर हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18 to 23, so here are these questions, and finally ये क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 आंसर की अवेलेबल है। तो अब हम इनको टर्न बाय टर्न, जो टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज़ हो रही है जो बच्चे के लिए कंपैरेटिवली आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है, तो वो अपने आप को क्लैरिफाई कर सकता है। मैं साथ साथ लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। हाँ जी, इस वक्त जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये जो डिवाइज़र है ये असल में ये वाली जो स्लैश की लाइन है ये और ये समझानी है, इन दोनों का फ़र्क बताना है। ये स्लैश वाली लाइन जब हम कहते हैं A डिवाइडेड बाई B, या हम कहते हैं A डिवाइड्स B, इसका जो स्टेटमेंट हमने स्टडी करनी है, पढ़ना है, इसका मीनिंग है A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड करता है। जैसे हम लिखें 3 डिवाइड्स 12, यानी कि 3, अब इसका मीनिंग असल में अब ये बन रहा है 12 डिवाइडेड बाई, जो ये 3 को डिवाइड ऐसे करने का तरीका चलता है। या हम कह सकते हैं 4/3। ये इस स्लैश का जिनकी स्ट्रेट बार जो आ रही है इसका मीनिंग कुछ ये है। जो यूं टेढ़ी आ रही है इसका मीनिंग कुछ ये होगा, जैसे हम लिखते हैं 12 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा रूटीन मैटर है, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हम इस तरह से लिखते हैं। ये दोनों बातों को समझाना था टर्मिनोलॉजी वाइज जो फर्स्ट और सेकंड में है। तो इस हवाले से ज़रा क्लियर कर लें अपने आप को, आंसर चॉइस कैसे डील करने हैं। यहाँ पहले कहा 7 डिवाइड्स x, देन वैल्यू ऑफ x इज़ 7, जो है वो x को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। ये आंसर चॉइस करेक्ट नहीं है, ये ऑल आर करेक्ट है। यहाँ जो ध्यान करने वाली बातें हैं वो सिर्फ ये हैं कि जो डिवाइड करने वाला नंबर है डिवाइज़र, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जो डिवाइज़र है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो डिवाइड हो रहा है इट मे बी नेगेटिव। जस्ट लाइक हम कहते हैं 200 को हम -5 पर डिवाइड करने की बात करेंगे, ये नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर यहाँ -200 है, इसको +5 पर डिवाइड कर सकते हैं। अब क्योंकि 7 डिवाइड्स, यहाँ स्टेटमेंट क्या है, 7 डिवाइड्स, ये नंबर अंडर डिवीजन होगा, यानी कि यहाँ हालात कुछ यूं हैं, ठीक है। जो डिवाइज़र है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए अगर डिवाइज़र डिवाइड करने वाले के साथ नेगेटिव आता है तो वो पॉसिबल नहीं है। अब ये x की वैल्यू तो यहाँ आनी है, डिवीजन में आनी है डिविडेंड के तौर पे, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ये सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं। इसमें अगर इसकी आप बात करें तो 7 3 21, तो ये नंबर अब अंडर डिवीजन नहीं है, तो इसमें ये डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है, ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ये असल में 257 को अब आप इस तरह से डील कर सकते हैं, से 7 3 21, तो ये 4 हो गया। यहाँ पर ये आना चाहिए था 259, तो 9 आके अब ये 7 इसको भी डिवाइड कर देगा, तो दैट इज़ ऑल आर करेक्ट। बहरहाल स्टेटमेंट वाइज टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मिस्टेक यहाँ पर है तो उसको आप असल बात जो समझने वाली है वो समझिए। हाँ जी, उसके बाद सिमिलरली x + y, अब देखिए ये स्लैश है, ये इस तरह का मीनिंग है,
कि उस रिज़ल्ट को नीचे वाला नंबर डिवाइड कर सकता है। अब 11 उस सम को डिवाइड करेगा, ये हिस्सा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि अब x प्लस वाई अब x प्लस वाई की जो स्टेटमेंट है वो ऐसे आ रही है इस तरह से, तो इधर 11 है तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू इधर आ सकती है। तो इस हवाले से ये सब की सब वैल्यूज़ डिवाइड हो सकती हैं अगर इनको आप इकट्ठा करेंगे। जैसे 5 प्लस 17 ये मिलके 22 हो जाएगा और 22 को 11 डिवाइड कर सकता है लाइक दिस। तो ये टर्मिनोलॉजी समझने के बाद अब आगे बढ़िए। ये देखें ना, एक डिवीजन एल्गोरिथम भी है। नंबर 5 पे पहुंच के आप देख सकते हैं a इज़ एन इंटीजर, d इज़ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये इस स्टाइल में होगा, a उसको डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, सो d इज़ पॉजिटिव। तो ऐसी पोजीशन होती है जिसमें से कोई नंबर है 26, उसको हम 6 पे डिवाइड करते हैं, 6 4 24, ये स्टेटमेंट, ये डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइज़र है जो डिवाइड कर रहा है, ये रिमाइंडर है जो बाकी बचा हुआ है, और ये कोशेंट है जो आपको आंसर के तौर पे डील करना है। तो इन चीज़ों को जब लिखा जाता है ना, तो सब कुछ मिला के जो आंसर है, जो डिविडेंड है वो एक तरफ होता है, जो डिवाइज़र है और जो आंसर है वो मल्टीपल होते हैं, प्लस जो रिमाइंडर है वो ये बाकी बचता है। तो ये रूल आपको यहाँ बताया गया है, ये स्टेटमेंट। अब ये जो कहानी है ना, 0 इज़ लेस देन आर इज़ लेस देन डी, जो ये बाकी बचता होता है वो इस डिवाइज़र से हमेशा छोटा रहता है, या ज़ीरो बाकी बचेगा। ज़ीरो बाकी बचने का मतलब होता है स्टेटमेंट पूरी डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से ये जो डिविडेंड की पोजीशन होती है ना, उसमें ये कंडीशन लगती है कि जो रिमाइंडर बाकी बचता है वो डिवाइड करने वाले नंबर से हमेशा छोटा रहेगा। ज़ीरो बाकी बच सकता है क्योंकि अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट हो, उसको हम 6 पे डिवाइड करें तो आप देखिए ये नीचे बाकी ज़ीरो बचा। तो अगर कोई और नंबर इस जगह डील करते हैं, बाकी इस डिवाइज़र से छोटा ही बचेगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट ये आपकी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट पूरी लैंग्वेज समझाई गई है, बाकी यही ऑप्शंस हैं। तो इनमें इस तरह की जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली, ये डिफरेंट स्टाइल में लिखी हुई है, जिसमें आपको आर फॉर रिमाइंडर वर्ड लिखा, ये कोशेंट क्यू के लिए, ये डी डिवाइज़र के लिए, और ये डिविडेंड के लिए जो डिवाइड हो रहा है। वो जब ए बी के साथ बात करेंगे, ए डी बी वगैरह, तो उनके मुताबिक ये नामनक्लेचर आ रहा है, डिफरेंट नाम भी यूज़ हो सकते हैं। ये डिवाइज़र का तरीक़ाकार है। हाँ जी, उसके बाद ये देखिए, इफ़ ए डिवाइड्स बी, अब देखिए ना, ए उसको डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी। अब पोजीशन ये है, इस तरह से लैंग्वेज समझना इशू था यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन तो हल हो जाएंगे। अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू होंगे, ए डिवाइड्स बी का मीनिंग ये है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, अब क्या पोजीशन बननी है, यहाँ कोई आंसर आएगा, यहाँ कोई नीचे बाकी बचेगा। लेकिन जब ये पूरा डिवाइड करने का कहा जाता है तो बाकी तो नीचे ज़ीरो बचना होता है, तो यहाँ जो भी आए बाकी ज़ीरो बचेगा। जब ये रिमाइंडर आपका ख़त्म हो गया तो सेटअप क्या बचेगा, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट इक्वल टू ये डिविडेंड। तो आप देखें तो डिविडेंड ये है जो डिवाइड हो रहा है, ये आपका एक तरफ आएगा, डिवाइज़र दूसरी तरफ आएगा, और जो आपका यहाँ आंसर है उसका नाम ये इंटीजर एम रखा कि अगर ऐसे हो सके। तो इस तरह से आपकी ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्लियर है, जिसको हम करेक्ट बना रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए, ये कुछ हद तक ब्रैकेट फंक्शन की एप्लीकेशन है, ये भी आप क्लियर कर लें। हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 400 आर डिविजिबल बाई 6। देखना 1 से लेकर 400 तक, 1 2 3 सो ऑन अप टू 400, कितने ऐसे इंटीजर हैं जो 6 पर डिवाइड हो सकते हैं। जो पिछला चैप्टर गुजरा उसमें हम ये सीक्वेंसेस सीरीज़ में अरिथमेटिक सीरीज़ बना के, अरिथमेटिक सीक्वेंस बना के वहाँ पे काम करते थे, लेकिन अब उससे भी आसान मेथड आ गया है।
यूज़ ऑफ दिस ब्रैकेट फंक्शन। आप इस 400 को उस 6 पर वाया कैलकुलेटर डिवाइड करें या सिंपल वे से डिवाइड करें। ये आपका ये फ्लोर फंक्शन है, 400 डिवाइडेड बाई 6, ये इस तरह से। तो जब इसकी डिवीज़न करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये 6 40 पे जब डिवाइड करेंगे तो कितना रिज़ल्ट बनता है। मसलन ये देखिए 6 6 36, यानी कि पॉइंट वाइज आप देख रहे हैं 6 6 36, बाकी 4 बचे, तो फिर 6 6 36, ये 66.66 ये वाला है। तो इसके मुताबिक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसके मुताबिक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये ब्रैकेट फंक्शन का सलूशन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस ब्रैकेट वैल्यू, तो इट मीन्स 66, ये है तादाद आपके पास। हाँ जी, उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी और समझने वाली है। इस टर्मिनोलॉजी में क्या पोजीशंस आती हैं, यहाँ जिस जगह लिखा होता है ना ADIV डिव डी, यानी कि जब D A को डिवाइड करेगा, इसी तरह से A मॉड और D, ऐसी पोजीशन में इनके आंसर्स आपने किस फॉर्म में लिखने हैं। यानी कि जो A डिवाइड्स D है वो तो स्टेटमेंट आपकी बन ही रही है, A डिवाइड्स D। उसके बाद जो आउटपुट लिखी जाती है वो M किसको लिखते हैं और Q किसको लिखते हैं, ये इस हवाले से अभी बात हो रही है। जो स्टूडेंट्स आसानी से इन चीज़ों को, लिखी हुई बात को, यानी कि हमारे लिए डिस्टर्बेंस ना हो रही हो कि जो कुछ हमें पेपर वाले ने लिख के दिया वो उस तरह का ना हो जाए, हमें लगे कि Q का आंसर बताना है या R का आंसर बताना है। हाँ जी, इस वक्त A मॉड D मीन्स, A डिव D मीन्स रिमाइंडर, A मॉड D मीन्स कोशेंट। तो यहाँ पे जब 101 को 11 पर डिवाइड किया जाएगा तो आपका जो ये डिव लिखा हुआ है ना, तो आपका जो आंसर है वो बताना है। तो जस्ट ए मिनट, यहाँ पे ये क्लोज कर रहे हैं इसको।